हेलो एवरीवन, लेट अस डिस्कस अ टॉपिक इन केमिस्ट्री दैट इज़ आयंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चलिए हम देखते हैं कि आयन होता क्या है और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी जो एटम है एक्सेप्ट आपका इनर्ट गैसेस जो है, नोबल गैसेस को छोड़ के जो भी ये आपके एटम्स हैं वो आपका फ्रीली एग्जिस्ट जो है सो नहीं करता है। ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता हमारे नेचर में। कहने का मतलब जो एटम है वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होता है, तो केमिकल रिएक्शंस इसलिए होता है क्योंकि जो एटम्स हैं एक्सेप्ट आपके इनर्ट गैसेस, बाकी जो भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं होने का मतलब है कि उसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, उन एटम्स के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 या 2 नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ऑक्टेट और डुप्लेट का जो रूल है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम सोडियम ही एटम की बात करते हैं, Na एटम, तो ये एटम जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हमारे नेचर में ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है सो आपका Z की वैल्यूज होती है 11 होती है सोडियम की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 281 हो जाएगा। राइट, 281 होने का मतलब है कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 1 है। राइट, दैट इज़ कॉल्ड अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। What is valence electron? Valence electron is the number of electrons present in the outermost orbit of an atom. Right? तो सोडियम एटम की जगह बात करते हैं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब अगर कोई भी एटम हो और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 8 नहीं है तो कहने का मतलब वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेबल वो कैसे होगा, जब वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन होगा। ठीक है, अब दूसरे एटम से कंबाइन होके क्या होगा, तो दूसरे एटम से कंबाइन होके उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लाता है, कहने का मतलब 28 है। अगर सोडियम एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहता है तो उसको ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब किसी और को वो दे देगा। ठीक है, किसी दूसरे एटम को वो डोनेट कर देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है तब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि जो एटम है वो आपका अब स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी को पाता है। क्योंकि 8 होने का मतलब है कि ये ऑक्टेट रूल जो है आपका, ऑक्टेट रूल इसको फॉलो करने लगता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 लाने की वजह से ही, 8 करने की वजह से ही सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है सो किसी और को डोनेट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो इस पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, प्लस बोले तो +1। ठीक है, 1 लिखे चाहे नहीं, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट है 1। +2 चार्ज भी आता है किसी दूसरे एटम पे, +3 भी आता है, तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे प्लस का मतलब है +1, तो +1 लिख लीजिए आप। इसका मतलब है कि +1 का चार्ज का मतलब है, Na पे +1 चार्ज का मतलब है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में था वो किसी दूसरे एटम को दे दिया। ठीक है, देने की वजह से क्या हो गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया। आखिर दिया तभी तो प्लस चार्ज है, देने वाला कौन है, रिच है, तो इसलिए प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज जब आ जाता है तब ये फिर एटम नहीं रहता है, तब ये एटम नहीं होता, तब ये क्या कहलाता है, ये आयन कहलाता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं आयन फॉर्मेशन। आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आयन का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वो किसी दूसरे एटम को दे दिया। ठीक है, ऐसा देने से क्या हुआ, वो स्टेबल हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। ठीक है, अब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो जाहिर सी बात है लेने वाला भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, लेने वाला भी तो कोई एटम होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना वो इसके साथ फिर कंबाइंड होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन एटम की बात करते हैं। क्लोरीन एटम की बात करते हैं, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z की वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है।
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है आपका 287, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 287। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी अनस्टेबल है, क्लोरीन भी ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, Cl एटम, सिंगल एटम। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि अपना जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे से ले लेता है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये जो है फिर स्टेबल हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन लिया, +1 ही, 1 इलेक्ट्रॉन लेके कितना हुआ, 8 है। तो 8 लेने का मतलब, 8 हो जाने का मतलब किसके, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाता है। कब, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेता है, ठीक है। तो ऐसा करके क्या होता है, फिर ये क्लोरीन एटम नहीं रहता, ये हो जाता है आपका क्लोरीन आयन बन जाता है, Cl- हो जाता है, -1 चार्ज हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब Na एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्योंकि इसको फ़ायदा है देने में, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, इसका ऑक्टेट रूल फुल होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब क्लोरीन का क्या टेंडेंसी है, क्लोरीन चाहता है इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर यही इसी वजह से क्या होता है, Na+1 और Cl-1, ठीक है। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, क्लोरीन को दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट कर रहा है ये। तो कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दिया है किसको दिया है, क्लोरीन को, क्लोरीन ने लिया है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और सोडियम ने दिया है इस पर प्लस चार्ज हो गया। तो यहाँ पे अब क्लोरीन माइनस जो है, -1 या -2 जो भी, जैसा भी एटम होगा उस पर जो भी चार्ज आता है, तो कहने का मतलब ये एक आयन फॉर्म कर रहा है। अब एटम नहीं रहा, क्या हुआ, आयन फॉर्म किया। कहने का मतलब आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से क्या हो सकता है, आयन्स फॉर्म करते हैं। आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज़ करता है या गेन करता है तब उस टाइम आयन फॉर्म करना ही करना है, राइट। तो इसमें अब 2 तरह की बात आती है। एक तो आता है कि एक पे प्लस चार्ज दिख रहा है आपको और एक पे माइनस चार्ज दिख रहा है। तो कहने का मतलब आयन भी 2 तरह के हो गए, ठीक है। तो आयन के 2 टाइप्स कौन हो गए, एक हो गया आपका कैटायन और दूसरा हो गया आपका एनायन, ANION, राइट। तो टू टाइप्स के आयन हो गए हमारे पास, कैटायंस एंड एनाइंस। कैटायंस बोलते हैं जब पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनाइंस को बोलते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कहने का मतलब सोडियम आयन जो है सो क्या है, कैटायन फॉर्मेशन करता है, कैटायन का फॉर्म होता है। इसमें क्या, कौन सा कैटायन है, ये सोडियम Na+ क्या है, कैटायन है, और Cl- क्या है, एनाइन है, ठीक है। जैसे कि Na+ का एग्जाम्पल हो गया आपका कैटायन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब क्लोरीन पे क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, ये आपका प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज जो क्रिएट हो जाता है, तो इनके बीच जो है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर जाता है। क्योंकि जब भी अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि आयंस क्या होता है, कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। थैंक यू सो मच।